बात करते हैं गिरिडीह में सरिया के परसिया हाई स्कूल में छात्राओं ने स्कूल के ही एक शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। शिक्षक की करतूत सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। शिक्षा के मंदिर में पाप, शिक्षक निकला शैतान, छात्राओं से छेड़खानी। सर अचानक से पीछे आए और किस कर लिए और इधर नीचे तरफ हाथ डाले, तो हम सर के सिर्फ हाथ हम इस तरह किए, फिर वहाँ से हम आ गए, फिर विनय सर को बताए थे हम। वाह रे शिक्षक, आपको तो इन बच्चियों ने भगवान का दर्जा दिया, लेकिन आप तो शैतान निकले। आप पर तो इन बच्चियों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी, लेकिन आप भी सड़क छाप शोधा निकल गए। आपने ना सिर्फ गुरु रिश्ते को शर्मसार कर दिया, बल्कि शिक्षा के मंदिर पर भी कलंक लगा दिया। आपके माता पिता ने आपका नाम भागीरथ रखा, सोचा होगा नाम के अनुरूप एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन आप तो शैतान निकले। एक शिक्षक के रूप में भेड़िया निकले। सिर्फ एक छात्रा के साथ नहीं, बल्कि आपने तो स्कूल की कई बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। हमको भी इस तरह किए थे। जब हम ऑफिस गए तो गेट को लगा दिए और बोले कि किस दूर इधर टच करने लगे, तो हम सर को हाथ फटकार करके क्लास चले आए दौड़ कर। 4-5 साल पहले हुआ था ये बात। मतलब वो हमारे गाल में यहाँ दांती काट लिए थे, तो गब गया था। तुम जाके मैडम को बोले, तो मैडम जाके और सर को बोली, तो फिर वहाँ पे सर बोले कि पूरा बोलने लगे कि बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। तो बोले नहीं, अब एक मौका दीजिए, आपसे ऐसा नहीं हो। हमारी क्लास में वो आए पढ़ाने के लिए, तो सारे शिक्षक का ये होता है कि वो कुर्सी पे बैठ के ना पढ़ाए, क्योंकि ये कहाँ का शिक्षा है। कुर्सी उनके लिए कुर्सी रहता है ना कि डेस्क जिससे कॉपी किताब रखा जाता है, वो उस पर बैठते थे। और जब कपड़ा नहीं था, उस पर गंदा था, डस्ट वाला जो गिरा था, उसमें बोलते हैं कि लड़कियों जो अंदर में पहनती हो ना समीज, उसको लाके, उस कपड़ा मुलायम रहता उसी से लाके पोंछना। क्यों उनके घर में नहीं है बेटी? वो भी लाके अपना बेटी वाला पूछ सकते थे ना। ऐसे लड़कों लड़कियों के सामने, सबके सामने स्कूल में बोलना, ऐसा ही शिक्षा देते हैं। पूरा मामला गिरिडीह के सरिया का है, जहां परसिया हाई स्कूल के शिक्षक भागीरथ राणा पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। भागीरथ राणा पर स्कूल की छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, जब छात्राओं ने इसकी शिकायत दूसरे शिक्षकों से की, तो दूसरे शिक्षक भी मामले की लीपापोती में जुट गए। बेबी नाम की एक शिक्षक ने भागीरथ राणा की गंदी हरकत को छुपाने के लिए छात्राओं पर दबाव भी बनाया। क्या कहती हो? वो बेबी मैडम बोल रही थी कि तुमसे कोई पूछेगा ना, तुमसे कुछ पूछेगा, बोल देना, बोल सिर्फ हाथ रखे थे कंधा पे, वही बोले थे। हम बोले कि बोल नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। वो नहीं, तुम आगे जाना चाहती क्या? तेरे पास इतना पैसा है, उनके पास इतना पैसा हो, कानून को भी खरीद सकते हैं। तब बोले कि कानून क्यों बनाया गया है? पैसा के लिए बनाया गया है। जो गरीब है उनको कानून नहीं चाहिए? हम गरीब है तो क्या हमें कानून का कोई अधिकार नहीं है? तो फिर भी मैडम बोली, नहीं तुम यही बोलेगी। हमको ब्लैकमेल कर रही थी। हम बोले कि नहीं। फिर वो पेपर दे रही थी, उसमें हमको साइन करने बोल रही थी। हम बोले नहीं साइन करेंगे, हम पढ़ेंगे फिर साइन करेंगे। शिक्षकों के दबाव के बावजूद छात्रा ने हिम्मत नहीं हारी। पूरे मामले की जानकारी अपने घर वालों को दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल में तालाबंदी कर दी। चाहिए बस जो मेरे साथ हुआ है वो हर लड़की के साथ होगा। कोई लड़की आवाज नहीं उठाई। मेरे पास इतना हिम्मत है, मेरे घर वाले इतना परवरिश दिए थे ताकि हम गलत के साथ ना दे। मेरे साथ जो गलत है उसमें कदम उठाए। कुछ बच्चियों को अकेले क्लास में बुला करके पानी पीने के बहाने इन लोगों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने, तमाम ग्रामीणों ने एक नया डिसीजन लिए कि गलत करने वाले शिक्षक जब तक जेल नहीं जाएंगे, जब तक उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग विद्यालय को तालाबंदी करके रखेंगे। स्कूल में बेटियों के साथ छेड़खानी से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्कूल में ताला जड़ दिया गया है, लेकिन स्कूल के बाकी शिक्षकों का दावा है कि उन्हें अपने स्कूल में हुए इस पाप कांड की जानकारी तक नहीं है। और उसी दरमियान ये ऑफिस आए थे अखबार पढ़ने के लिए, अन्य दिनों की भांति आए थे। उसके बाद क्या घटना हुई इसकी कोई विशेष हम लोग को पता नहीं चल पाया। अपनी करतूत के खुलासे होने के बाद से आरोपी शिक्षक फरार है, लेकिन सवाल ये है कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब जब वो ही शैतान निकल जाए, तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे?
न्यूज़ 11 भारत के लिए सरिया से आदित्य की रिपोर्ट। सहयोगी आदित्य हमारे साथ सरिया से लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, इस शैतान शिक्षक की करतूत पर कहीं ना कहीं शिक्षक समाज कहिए वो शर्मसार है। कई छात्राओं ने कई संगीत आए हैं, छेड़खानी के आरोप लगाए हैं और इसके साथ साथ छात्राओं ने यह भी कहा है कि जब उन्होंने इस मामले का उद्भेदन करना चाहा तो कुछ सहयोगी शिक्षक, जो भागीरथ शिक्षक है उसके सहयोगी शिक्षकों ने कहा कि तुम लड़ नहीं सकते उससे, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कानून को भी खरीद सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को शैतान नहीं तो क्या कहेंगे। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक इस पूरे मामले में, और ग्रामीण और जो अभिभावक है इन बच्चों के, इन छात्राओं के, इन बच्चों के, उनका क्या कहना, पूरी जानकारी दे आदित्य। जी साहब, मैं इस मामले को पूरे विस्तार पूर्वक बता देना चाहूंगा। तो दरअसल ये है कि सरिया प्रखंड क्षेत्र का परसिया एक गांव है जहां उच्च विद्यालय संचालित है और उसी विद्यालय में शिक्षक के तौर पर कार्यरत है भागीरथ राणा, उनके साथ और भी शिक्षक हैं। लेकिन जो ये मामला जो छन के आया है, जो वहाँ के 10वीं की छात्राओं ने ये आरोप लगाया है कि जो वहाँ कार्यरत शिक्षक हैं भागीरथ राणा, उनके द्वारा छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, छेड़खानी जैसी वाक़या की जाती है। इसी तरह घटना, आज की जो घटना है, ये घटना एक्चुअली 19 जुलाई को घटित हुई थी। उन्होंने जो छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी घटना को अंजाम दिया था वो 19 जुलाई का मामला था। लेकिन ये मामला कहीं आज जाकर उबाल में आया है, ग्रामीण जो है उबाल में आया है और आज विद्यालय का ताला जड़ दिया गया था, बंद कर दिया गया था, बच्चों को और शिक्षकों को पठन पाठन के सभी कार्यों से बाधित किया गया था। इस बीच का जो पूरा दिन रहा है जिशान, इस पूरे मामले का लिपापोती करने का पूरा प्रयास किया गया। वो चाहे वो शिक्षक रहे हो, वहाँ के जो सहयोगी शिक्षक उनके रहे हो, चाहे प्रभारी रहे हो, सबों ने इस मामले को दबाना चाहा। जब जो छात्राएं हैं जिनके साथ वो घटना हुई थी, वो जब इसका शिकायत करना चाहा या जो शिक्षकों से किया, तो उनको उल्टा ही डेमोरलाइज करने की कोशिश की गई। उनको ये बताया गया कि नहीं, समाज में बदनामी होगी, इस प्रकार का जो बात होगा तो विद्यालय की बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, परिवार का बदनामी होगा और समाज का बदनामी होगा। और साथ में अगर आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप लड़ना भी चाहोगी, तो जो शिक्षक है, जो आरोपी शिक्षक है, उनके पास पैसा है, पावर है, वो चाहेंगे तो कानून को भी खरीद लेंगे। ऐसे परिस्थिति में तुम्हारा जो शिकवा और शिकायत होगा वो सब जाया चला जाएगा। बावजूद भी जो छात्राएं हैं वो डटी रही अपनी बातों को लेकर, अपने शिकायतों को लेकर, और अंततः आज ग्रामीण भी उसी मामले को लेकर एकजुट हुए जिशान, और विद्यालय बंद किया गया। नतीजतन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, मौके पर उन लोगों को पहुंचना पड़ा। पूरे मामले को सुनने के बाद, समझने के बाद डीएससी ने तत्काल जो आरोपी शिक्षक थे भागीरथ राणा, उनको तत्काल वहीं मौके से ही निलंबित किया गया है। और साथ ही साथ उनके साथ में जो पूरे मामले का लिपापोती करने में जो सहयोगी शिक्षक उनके रहे थे, उन लोगों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो पीड़िता है, पीड़िता के आवेदन के आलोक में सरिया थाना में मुकदमा भी दर्ज की गई है पॉक्सो एक्ट के तहत, और पुलिस अपने कार्रवाई में जुट गई है। उन आरोपियों के गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है जिसान अब तक। लेकिन ये पूरा जो वाकया है, ये पूरा जो घटनाक्रम रहा, ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और जो गुरु शिष्य के जैसे पाक उसके रिश्ते को शर्मसार किया है। और दर्शकों को ये भी हम बता दें कि ये जो भागीरथ वो सितंबर भी करने वाले हैं, यानी कि पूरी जिंदगी इन्होंने शिक्षा दिया। लोग इन्हें लंबे समय तक याद करते अगर इन्होंने शैतानी हरकत ना की होती तो, लेकिन अब लंबे समय तक इनके पूरे करियर पर, इनके पूरे व्यक्तित्व पर जो दाग लगा है, जो गंदा दाग लगा है, वो निश्चित तौर पर इन्हें बताता रहेगा हमेशा कि इन्होंने क्या महापाप किया। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।